हेलो डीके स्मार्ट स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज सबको आज क्लास 10th गणित विषय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब इस विधि से सवाल बहुत बार पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकालिए। इसको हम आज समझेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर। जो हम पहले विधि जानते हैं ना, भाग विधि से मौसा निकालना, उसी से हम पहले क्या करेंगे, इसका मौसा निकाल लेंगे, यानी HCF निकाल लेंगे। कौन विधि से? भाग विधि से। ठीक है, इधर साइड में हम करते हैं भाग विधि का प्रयोग करके पहले क्या कर लेते हैं, HCF निकालते हैं। 135 225। ठीक है, यहाँ देखिए कभी कभी होता है ना, बड़ा साइड इधर भी आ जाएगा, छोटा वाला उधर आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। यहाँ देख लेना है कि कौन छोटा है। जो बड़ा होता है ना उसको कहाँ सेलेक्ट करते हैं, बीच में कर लेते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको हम बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 135 है तो 135 का एक मर्तबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 135 ही आएगा। और 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 135 का 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 270। 225 से क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, ज्यादा लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो कम वाला एक मर्तबे लग जाएगा। कितना लगेगा, एक मर्तबे। तो 135 जैसे भाग बनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाते हैं। ठीक है, 0 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, एगो पैसा ले लेंगे, 1 कैंसिल हो गया। ठीक, 1 से 1 गया, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर कितना आ गया, 90 आ गया। फिर यहाँ पे 135 को यहाँ पे क्या करते हैं, उतारते हैं। फिर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, एक मर्तबे लग जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 45 आ गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, जो भी शेष आता है उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। फिर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 90। पूरा पूरी कट गया कि नहीं कट गया। जब कट गया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मेरा काम बन गया। अब यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या लिखेंगे, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो हम इसमें से कैसे सजाएंगे, जो बीच वाला होता है ना उसको A बोला जाता है, और उसके साइड वाला, ठीक है, B बोला जाता है। ठीक, और उसके बाद वाला Q, और नीचे क्या आता है R। तो देखिए इसका कैसे सीक्वेंस समझेंगे। इधर से आएंगे, A लिखाता है, उसके बाद B लिखाता है, तब Q लिखाता है, तब क्या लिखाता है, R लिखाता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, पहले A लिखेंगे, उसके बाद B लिखेंगे, Q लिखेंगे, तब R लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से फॉर्मूला लिखाएगा। देखिए A B Q R, तो ये में कितना है, 225। ठीक, और B का काम कौन कर रहा है, 135। Q का काम कौन कर रहा है, यहाँ Q है, 1 कर रहा है। शेषफल कितना आया था पहली बार में, 90। ठीक है, अभी क्या करेगा, 135 काम करेगा, A का काम करेगा, फिर दोबारा बार में क्या हो जाएगा, 135 किसका काम करेगा, A का काम करेगा, तो फिर B का काम ही करेगा, फिर Q का काम A करेगा। तो 135 जैसे जैसे है वैसे वैसे क्या करते हैं, हम लाइन से उतार देते हैं। पहला खाली समझ लीजिए कि 225 उतारे हैं, उसके बाद ये उतारेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर Q जितना आया उसको लिखेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह दिए, शेषफल कितना आया है उसको लिख दिए। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, अब बीच में कौन आ गया, 135। 135 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। उसके बाद B का काम कौन करेगा, A वाला, तो 90 गुना Q का काम 1, शेष कितना आया है, 45। ठीक, फिर अब क्या हो जाएगा, अब 90 जो होगा किसका काम करेगा, देखिए अब 90 A का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बीच में आ गया तो 90 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब 45 है, B का काम कर रहा है। ठीक, Q का काम कौन कर रहा है, 2। शेषफल कितना आ गया, 0। कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। इस कंडीशन में अब मेरा क्या हो गया, HCF निकल गया है। HCF बराबर निकालेंगे जब शेषफल 0 आ जाता है, तो जो B का मान होता है ना, B का मान वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF, मतलब जिससे भाग लगाए हैं, कट गया है, शेषफल 0 आ गया है, उतना ही पे क्या निकल जाएगा मेरा, HCF। तो कितना से भाग लगाए हैं, 35 से लगाए हैं 2 मरतबे, तो क्या आ गया, शेषफल 0। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा, 45। कितना से भाग लगाए हैं, 45 से भाग लगाए हैं, और क्या गया है, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए, यानी R का मान 0 आ जाए, तब क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। ठीक है, जहां पे भी 0 आ जाए वहीं पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद मेरा जो HCF होता है, जिससे भाग लगा है, 0 आ गया है, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 45 यहाँ भाग दिए थे, 45 में 90 कट गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया शेष। तो लास्ट में देखिए शेषफल यहाँ 0 आ गया, तो 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 45 हो गया। इस प्रकार मतलब 2 नंबर का एक सवाल फिक्स है कि परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है। और इसको इस टाइप का और सवाल है, आप प्रयास कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से HCF तथा LCM निकालिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, A
96 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला हम यूक्लिड विभाजन से समझ लिए थे, अब गुणनखंड विधि से इसको समझ लेते हैं। दूसरा टाइप सवाल है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक, और एक साइड में लिखेंगे 404, इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक। तो पहले 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक, फिर 102 हो जाएगा। यहाँ पे अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। जब नहीं कटेगा अब क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कि 96 का गुणनखंड कितना आया है, ठीक है। 96 का गुणनखंड जितना आया है ना उस सबको लिखेंगे, 1 2 3 4 5, क्या को 2 आया है, 5 को, तो नीचे लिखेंगे 2 3 4 5, क्या को 2 आया, 5 को, और 1 3 आया है, तो 96 के गुणनखंड में लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला लिखेंगे 404 के गुणनखंड में, क्या में 404 में क्या क्या आया है, 2 को 2 आया है, तो 2 को 2 को क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। और 101 आया है, तो पहला हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है, मतलब ये दोनों में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे कि कौन कौन दोनों में मैच कर रहा है, उसी को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए ऊपर वाला 96 वाला में, इसमें 2 है, एगो नीचे भी है 2, तो ये को जोड़ा लग जाएगा दोनों, अब क्या हो गया, ये एगो पेयर बन गया, ठीक है। और फिर दूसरा देखिए, ऊपर भी एगो 2 है और नीचे भी है, दोनों में था तो दोनों में क्या लगा दिए, जोड़ा लगा दिए। अब देखिए, अब 2 जैसा है कोई नहीं है, 3 जैसा है कोई नीचे नहीं है, 101 जैसा है नहीं है, तब क्या कर दें हम, छोड़ देंगे। तो मेरा एचसीएफ निकालना था, क्या निकाला था, एचसीएफ। तो जो जोड़ा लगता है उसमें से एगो लिख देते हैं, ये 2 के बदले क्या लिखा जाएगा, एगो 2, और फिर ये 2 के बदले एगो 2, जो जोड़ा लगता है उसी को लेते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों को क्या कर देंगे, 2 दूना 4, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। एचसीएफ निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम, इसी से निकल जाएगा, समझ के रखिएगा। जो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एचसीएफ आता है उसको गुना कर देते हैं, अब बाकी जितना इसमें जोड़ा नहीं लगा है सबको गुना में लिख देते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया था, 4 आया था, तो 4 का लिख दिए पहले, सबसे पहले। अब इसमें कितना था जो जोड़ा नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, जो भी नहीं लगा उसको यहाँ पे गुना में लिख देंगे, ठीक। तो 3 को 2 है, 1 2 3 को 2 है, और फिर कितना है, 1 को 3 है, और फिर कितना है, 101, इसका भी जोड़ा नहीं लगा। मतलब समझे, एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ निकला है उसको तो ले लेंगे, ठीक है। बाकी जिसका जोड़ा नहीं लगा है उस सबको क्या करेंगे, इसमें गुना में लिख देंगे, इस सब का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दिया, गुना कर करके चेक कर लेंगे, ठीक है। 96, 96 में कितना से गुना करेंगे, 101, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, 6 9 6 9, 96 96, कितना आ गया, 96 96। इस प्रकार हम क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ये दूसरा टाइप का सवाल हो गया। फिर तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं का मस 23 है तथा उनका लस 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। ये तीसरा टाइप का सवाल है, सोल्व करते हैं इसको। मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि 2 संख्या है जिसका क्या एचसीएफ दे दिया गया है और एलसीएम दे दिया गया है, और एक संख्या दे दिया गया है, तो दूसरा संख्या क्या करना है, निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा का, ठीक। यही फॉर्मूला होता है। इसी पे जिसका जिसका मान दिया है ना उसको हम बैठा देंगे, जिसका मान दिया उसके सामने रख देंगे, और एक बच जाएगा, वही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पहली संख्या दे दिया है, कितना दिया है, 161। दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है, नहीं दिया है वो। मौसा कितना दिया हुआ है, 23, तो लिख देंगे सामने सामने 23। लौसा कितना दिया है, 1449, तो इसके सामने लिख देंगे 1449। देखिए इसमें दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या लिखा गया। अब इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। तब जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, अकेले करेंगे, जो इसके साथ है उसको बाहर भेजेंगे तब ना वो अकेले होगा। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर इसी को निकालना है, तो ये अकेले हो गया। अब इसके साथ 161 क्या है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या चीज में, भाग में बदल जाता है। 161 आ गया इधर भाग में। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। देखिए कटने वाला है, 23 है और 161 है, 23 से काटेंगे, 23 छक 18, 8 नहीं 7 मरतबे कट सकता है, 7 मरतबे कट जाएगा पूरी। 23 से क्या हो जाएगा, 161 कट गया। फिर 7 से ऊपर कट जाएगा, 1449 को काटते हैं, 7 गुना 14 कट गया 4, तो 0 उतर जाएगा,
9 7 7 49 कितना आया 214। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 207। कितना आ जाएगा 207। यही क्या निकल गया मेरा आंसर निकल गया। देखिए इस फार्मूला क्या है ना, इस दोनों को फिर हम गुना करेंगे, प्रूव भी कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे दोनों को गुना भी कर देंगे तो क्या जाएगा बराबर आएगा। तो चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं यानी जांच भी कर सकते हैं। तो जांच कैसे करेंगे हम, जांच कर सकते हैं क्या है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या 161 गुना 207 बराबर होगा किसके किसका 23 गुने 1449। अब देखो इन दोनों को गुना करेगा और इसको गुना करेगा तो क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तब क्या है मेरा आंसर सही है। इसको गुना करके आप लोग चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं सही है। ठीक, अगर आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गया है, तीनों टाइप का सवाल इस चैप्टर का समझ में आ गया है, तो तीनों क्वेश्चन का सोल्व कीजिए और कमेंट में इसका उत्तर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। देखिए यही सवाल है ना, तो कभी कभी आपसे दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या भी दे सकता है और एक लौसा दे देगा, पूछेगा मौसा निकालने के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे है, सिर्फ फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे रखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, या जो नहीं दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम एक इस साइड है तो एक इस साइड भेज देंगे, जिसका मान निकलना होगा उसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आपको जो भी 10वां का मैथ है, सारा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इसी पार्ट बाई पार्ट वीडियो के माध्यम से आपको चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा और आप मैथ में एकदम अच्छा नंबर ला सकते हैं। मेरे इस जो भी सीरीज चलेगा इस चैनल पे उसको देखकर और समझकर एकदम इंपॉर्टेंट जो भी सवाल होगा वो सारा सोल्व कराया जाएगा, एकदम समझाकर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा इसका। चलिए धन्यवाद।